डॉक्टर जी, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द लार्जर क्वेश्चन जो जिसे मैं कहूँगा जिससे आज भी हमारा देश का और दुनिया का समाज कोविड से झेल रहा है। कोविड समस्या नहीं है, लेकिन लॉन्ग कोविड के साथ हम जी रहे हैं। और अमेरिकन मेडिकल जर्नल में कई सारे केसेस हैं कि बेस्ट ऑफ सर्जन्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज दे लॉस्ट द आर्ट ऑफ डूइंग सर्जरी, क्योंकि किसी का हाथ कांपने लगा। हमारे सामने तो वो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिल्म स्टार्स, दे डाइड ऑन ट्रेडमिल। उसके साथ कॉन्सिक्वेंट जो वैक्सीनेशन का है कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, क्या वो कॉज ऑफ प्रॉब्लम हो गया है? ये कितनी बड़ी लर्निंग होनी चाहिए हमारे लिए जब इस तरह की पैंडेमिक्स आएँ और बड़ी तेज़ी से जब हमको उसकी वैक्सीन्स बनानी पड़े, जबकि वैक्सीन्स की बनाने की मियाद और तरीका एक अलग डिस्कशन का हिस्सा है, उसका एक वक्त होता है। लेकिन जो लॉन्ग कोविड है जिससे लोग जूझ रहे हैं, थकान होना, हार्ट के इश्यूज, ब्लड थिकनेस, इस पे आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया है हमारे समाज के सामने? थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक मैं ही यहाँ पर सिर्फ एक डेंटिस्ट हूँ, बाकी सारे लोग मेडिकल फेटर्निटी से हैं, बट नेवरदलेस हम डेंटल को मेडिकल से अलग नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नाउ इनटू इंटीग्रेशन टू अदर फील्ड्स, सो डेंटिस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जहाँ तक आपका क्वेश्चन जो आपने और सब पैनलिस्ट से पूछा और मैं थोड़ा अपना शेयर करना चाहती हूँ, इफ़ यू परमिट मी, इट मे लीड to add some points which you have been asking to others. So सबसे पहले ये पैंडेमिक ने सबको क्या सिखाया? ये खाली डॉक्टर्स को नहीं, खाली एक मीडिया पर्सन को नहीं, एक खाली नेता को नहीं, खाली सब नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ अस वेर अलार्म्ड बाय दिस पैंडेमिक कि हम लोगों को अपनी हाइजीन का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। सो जो कि स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो हम लोग उन सबको निगलेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट thing which we all came across that yes, this disease is spreading because we are not taking care of few hygiene procedures which could have prevented the आई वुड से कि जो इतने मास में कई बार चीज़ें फैली, तो वो प्रिवेंशन का पार्ट हमको सिखाया गया। एक स्मॉल फेस मास्क जो कि हम लोग उसको एक सिर्फ कपड़े का टुकड़ा या चीज़ एक ये क्या कर लेगा, उसकी इम्पोर्टेंस पता चली। सो रेगुलेशन हमारी डे टू डे लाइफ में हर आदमी उससे जूझा और थोड़े से का इफ़ेक्ट हुआ या ज़्यादा हुआ, बट वो कुछ ना कुछ हर आदमी को सिखा गया। दूसरी बात आपने कहा कि उससे हम लोगों की जो साइंस या उसमें इनोवेशंस, स्पेशली हमारी फील्ड में जो कि एक वायरल है, जो कि एक मुंह से फैल रहा है, हम लोगों को मास्क लगाने को बोल रहे हैं, तो हमारे जितनी जनता है उनमें कुछ ना कुछ दांत का दर्द ज़रूर हुआ है उस दौरान पे निगलेक्ट भी बहुत हुई है। ओरल कैविटी की डिजीज़ेस लोगों ने, बेचारों ने अपने आप को सहा भी है, क्योंकि कई जो डर के बैठ गए अपनी, या कोई बाय लॉज ये आ गए कि अपनी आप को क्लिनिक्स को बंद करना है। जब लॉकडाउन्स हो गए तो लोग डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाए, तो कई लोगों ने उस दौरान पे ये महसूस किया कि इम्पॉर्टेंस क्या है ओरल हाइजीन की या एक नॉर्मल प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो हम लोगों की जो चिकित्सा है वो प्रिवेंटिव की तरफ भी ज़्यादा चली गई, तो डिज़ीज़ को बढ़ने ना दिया जाए, प्रिवेंशन तक रोक लिया जाए, ताकि आज हमारी स्थिति, तो एक वो एडिशन भी हुआ और हम लोग भी खुद प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा चल गए, जो कि चाहे हाइजीन से हो, चाहे हमारी डाइटरी हैबिट्स से हो, चाहे वो घर में बैठे रहे, तो हम लोगों को यूट्यूब में या हमारे मीडिया ने इतना जानकार बनाया गया कि आप प्रिवेंशन को कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात, आपने वैक्सीन की बात करी, जो कि आपने कहा कि हम लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। हमने वैक्सीन लिया लॉन्ग कोविड के लिए। लॉन्ग कोविड के लिए अगर आप देखें, मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हम लोगों को एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मैंडेटरी किया गया कि आप एक डोज़ लीजिए, दूसरी डोज़ लीजिए, फिर एक बूस्टर डोज़ लीजिए। तो अगर आप हमारा अपना जो एक कम्युनिटी का फीडबैक लेंगे,
एक तो उस टाइम माइंड में ये था कहीं पर कोवैक्सिन दी जा रही है, कहीं पर कोविशील्ड दी जा रही है, तो उसके आउटकम्स उस टाइम पता नहीं थे, तो लोगों के मन में कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सिन जो है वो उतनी ज़्यादा टेस्टेड नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन आज तक बना हुआ है और उसका जवाब किसी को मिला नहीं। जहाँ तक लॉन्ग उसके इफ़ेक्ट्स की बात है, यस, बूस्टर डोज लेने के बाद एक तरह से हम लोग सभी लोग वो कोविड सिम्टम्स को महसूस कर पाए, जो कि एक बिकॉज़ एक लाइव वायरस है, वो आपकी बॉडी में आया, तो एक तरीके से हम लोग सब कोविड से शिकार हुए, हमारी अपनी इम्यूनिटी ने हमको बचाया है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहां हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और कंट्रीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये कहूँगी कि जो अपना इम्यून सिस्टम है, हमारे जो मज़दूर के बच्चों को उतना डायरिया क्यों नहीं होता, वो पीडियाट्रिशियन के पास क्यों नहीं जाते। मेरे हस्बैंड खुद एक पीडियाट्रिशियन है, हम एलीट क्लास के बच्चे इतने ही बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको भी डायरिया होता है, बट हमारे जो पेरेंटिंग है वो एक इम्यून सिस्टम को बनने ही नहीं देती है। तो इम्यून सिस्टम तो आपकी बॉडी ही बिल्ड करेगी, वो आपको कोई बाहर से नहीं मिलेगा, तो हमारे सिस्टम को ही फाइट करना है। तो हम लोग को प्रिपेयर होना है, खुद को भी और अपने आसपास अपनी कंट्री को भी प्रिपेयर करना है इस तरह के बहुत सारे पैंडमिक के लिए। जो एक पैंडमिक वेस्टर्न कंट्री के लिए था, जो एक ग्लोबली स्प्रेड हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम ने ही हमको बचाया है।